दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप 5 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे के बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरना होता है, तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। हालांकि आधार फॉर्म से संबंधित मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो हैं। आप अपनी जानकारी के अनुसार या आप अपने जो भी सुधार कराना चाहते हैं उसके अनुसार आप अपने हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में क्योंकि उन वीडियो में हमें कमेंट्स मिल रहे थे, उन कमेंट्स की क्वेरी को पूरा करने के लिए इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अब हम इस समय जो फॉर्म भर रहे हैं वो नया आधार कार्ड बनवाने के लिए भर रहे हैं। तो नया आधार कार्ड बनवाने के लिए आप कौन कौन से ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है जानेंगे। देखिए, अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन का वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अगर सारी क्वेरी इसमें लेके चलूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और कुछ बातें समझ में भी नहीं आती हैं। तो अभी हम आधार कार्ड बनवा रहे हैं। आधार कार्ड मतलब इनरोलमेंट पर हम क्लिक करेंगे, जो लोग नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं। उसके बाद अगर आप भारतीय निवासी हैं तो आप यहाँ पर रेसिडेंट इंडिया पर क्लिक करेंगे, क्योंकि विदेशों का भी आधार कार्ड बनता है, विदेशियों का भी, तो उसके लिए रूल अलग होते हैं। उनको उन लोगों के लिए यहाँ पर टिक करना होता है, क्योंकि ये और का मतलब है कि आप ये करेंगे या करेंगे। तो इससे हम इनरोलमेंट कर रहे हैं, इनरोलमेंट पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जिसका आधार बन रहा है, मान लीजिए मुझे अपना आधार बनवाना है तो अपनी डिटेल यहाँ पर मैं फिल करूंगा। तो यहाँ पर उनका नाम आएगा, उनका नाम, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो यहाँ पर उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र में नाम है वह नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं अपना यहाँ पर फिलहाल को अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। सब कुछ आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अगर आपका कोई सरनेम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल को मैं सिंगल में ही आपको बता रहा हूँ, मैं अपना इसलिए भर के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद 3 नंबर का ए हमने कर लिया, 3 नंबर का बी आ गया। फिर आपको आपका जो जेंडर है, जिसका आधार कार्ड बन रहा है, वो मेल है या फीमेल। फिलहाल को मैं मेल हूँ, यहाँ पर टिक करूंगा। और उसके बाद बी हमारा हो गया। सी नंबर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके प्रमाण पत्र में पूरी खुल के लिखी है तो यहाँ पर लिखिए, अगर एज लिखी है तो एज यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल को यहाँ पर अब मैं तारीख एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। जितनी भी डिटेल मैं फॉर्म में फिल करूंगा सारी एग्जाम्पल के तौर पर ही होगी। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर लिख दी है और इसी प्रकार से आपको लिखनी है, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में। उसके बाद पूछ रहे हैं वेरीफाइड और डिक्लेयर्ड। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, अगर आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो डिक्लेयर्ड पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल को मैं वेरीफाइड पर क्लिक कर देता हूं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में दे रहा हूं उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी है और जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है, इसलिए यहाँ पर वेरीफाइड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है डी में अगर आप ईमेल आईडी अपने आधार कार्ड बनवाते समय देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख दें। अगर आप नहीं देना चाहते तो मोबाइल नंबर लिखेंगे। ईमेल आईडी देना इतना जरूरी नहीं है जितना कि मोबाइल नंबर देना जरूरी है, क्योंकि जब आपका आधार कार्ड बनेगा तो मोबाइल के माध्यम से ही वो निकलेगा। फिलहाल को मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कोई भी ईमेल आईडी आपको लिख देता हूँ। ईमेल आईडी हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल नंबर लिख देना है। जितनी भी जानकारी इसमें दी गई हो सारी केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है, कोई भी जानकारी को सही ना माने। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो लिख देना है। सारे कॉलम को आपको पूरा फिल करना है। देखिए, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है सही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोगों की क्वेरी रहती है आधार कार्ड ठीक कराते समय कि मोबाइल नंबर नया लिखना है पुराना लिखना है, वो भी हम अगले फॉर्म में जानेंगे, क्योंकि ये इनरोलमेंट करा रहे हैं, नया आधार कार्ड बना रहे हैं, इसलिए हम नया आधार कार्ड की जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 आता है। धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे, आपको समझ में आया कि आप जो आधार कार्ड बनवा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस बनवा रहे हैं या कंफर्मेशन हेड ऑफ फैमिली। इसका मतलब होता है कि आप आधार कार्ड बनवाने के लिए हमें 3 प्रूफ देने होते हैं। एक आइडेंटिटी मतलब नाम का प्रमाण, उसके बाद एड्रेस पते का प्रमाण, उसके बाद एक जन्म का प्रमाण। अगर आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट बेस कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल जन्म प्रमाण पत्र है, फिर उसके लिए आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक का
आधार कार्ड लगेगा और उनका कंफर्मेशन लगेगा। तो आप डॉक्यूमेंट बेस, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट बेस करें, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल को हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, या मान लीजिए कि हमारे पास केवल जन्म प्रमाण पत्र है, तो हम हेड ऑफ फैमिली को यहाँ पर ले लेते हैं, हेड ऑफ फैमिली को टिक करेंगे। अगर आपकी इसमें मतलब क्योरी रहती है कि समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप ये खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑपरेटर भी फिल कर देंगे, क्योंकि टिक मारने में उन्हें कोई ज्यादा वो नहीं होगा। ठीक है, आप ये छोड़ सकते हैं। फिलहाल को अब 5 नंबर का ऑप्शन है। 5 नंबर के ऑप्शन में हमें एड्रेस देना होता है। एड्रेस में हमारे पति का नाम आता है, तो आप उसे फिल करेंगे। फिलहाल को मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं अपने पिता का नाम लिखता हूँ, पिता में केवल मैं फादर ही लिख देता हूँ। आपके जो पापा का नाम है, पिता का नाम है, वो यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि एड्रेस में केयर ऑफ में उनका नाम आता है जो केयर कर रहे होते हैं या जन्मदाता होते हैं, जिनके संरक्षण में वो बच्चा रह रहा होता है। तो यहाँ पर उनके पिताजी का नाम आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं खोलूंगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप शहर में रहते हैं तो आप हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, जो भी होता है मकान नंबर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट नहीं होता है, शहरों की, ये शहरों के लिए ऑप्शन है। अगर आपका, क्योंकि शहरों में एड्रेस जो है काफी बड़े होते हैं, गली मोहल्ले तक पहुंचने तक डाक ऑफिस वालों को या कोई भी कोरियर डिलीवरी वालों को दिक्कत आती है, इसलिए पूरा एड्रेस फिल करना जरूरी होता है। यहाँ पर आपका फ्लैट नंबर आ जाएगा। हालांकि गांव नंबर जो होते हैं वो गांवों में भी होते हैं। स्ट्रीट नंबर आप डाल सकते हैं, स्ट्रीट मतलब कोई भी नजदीकी में। और उसके बाद लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है कि आपका मकान मंदिर के पास है, मस्जिद के पास है, या स्ट्रीट लाइट के पास है, या कोई फेमस किराना स्टोर है, या कोई फेमस होटल है, या कोई फेमस जो है इलेक्ट्रिक कोई शॉप है, या कोई साइबर कैफे है, वो यहाँ पर लिख देंगे। फिलहाल को मैं गांव के लिए भर रहा हूँ, इसलिए बता के चल रहा हूँ, गांव के लिए मैं आगे बढ़ के बताऊंगा। उसके बाद आपका वार्ड नंबर है, लोकेलिटी सेक्टर, मतलब अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं तो आपका कोई ना कोई वार्ड नंबर लगता होगा। वार्ड नंबर के साथ नगर मोहल्ले का जो नाम होता है वो लगता होगा, वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में देखिए विलेज, टाउन, सिटी, टाउन सिटी मतलब शहर वालों के लिए होता है, तो हम विलेज में रहते हैं, यहाँ पर विलेज के लिए कोई भी गांव लिख देते हैं। या फिर यार टाउन, टाउन यहाँ पर हमारे यहाँ आसपास में जोया लगता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर क्या होता है उनका, वो डाकघर यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि आज मुझे कमेंट्स आया कि साहब ये आपने अंग्रेजी में पढ़ के बताया, हिंदी तो हमें कुछ समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर होता है, तो डाकघर भी जोया है, हम सेम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर आपका चेंज है तो आप चेंज में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट चाहो तो फिल कर सकते हो, सब डिस्ट्रिक्ट में तहसील आती है, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना जरूरी होता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम अमरोहा लिख देते हैं। अमरोहा लिखने के बाद देखिए 5 नंबर का ऑप्शन चल रहा है, 5 नंबर का ए है और ये 5 नंबर का बी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड दे देना है, जो भी आपका पिन कोड हो। यहाँ पर हमने पिन कोड दे दिया है। फिर पूछ रहा है स्टेट, ऊपर कर लेते हैं फॉर्म को थोड़ा सा। फिर आपका स्टेट क्या है, स्टेट आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर देखिए आपका स्टेट का नाम थोड़ा बड़ा है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को मैं शॉर्ट में लिखूंगा यूपी। आप इस तरीके से भी अपने स्टेट का नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये अगर पूरा लिखोगे तो फिलहाल को इसमें शायद आएगा भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, अभी हमने यहाँ पर बताया कि 5 का है और 5 का बी, ये जो जुड़ा है वो जुड़ा है 4 नंबर के पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन से। यहाँ पर अगर आप आधार बनवाते समय सारे आईडी प्रूफ दे रहे हैं, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ, पीओआई का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है पहचान का प्रमाण। दूसरे नंबर पर आता है पीओए, इसका मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब ये वाला ऑप्शन कि आपके पिता, पति या जहां आप रहते हैं आपका जो पता है वो आपको पीओए में रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो पूछ रहे हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसका मतलब होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आपका कौन सा प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिलहाल को अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है।
हमने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लिख दिया है, इसलिए हमने ऐसा इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर हम हेड ऑफ फैमिली द्वारा पीओआई और पीओए के प्रमाण को सत्यापन करेंगे। इसका मतलब है कि जब माता पिता अपना आधार कार्ड लगाएंगे, आधार कार्ड के साथ साथ वो हमारे पहचान को और पते के प्रमाण को सत्यापित करेंगे। उनकी डिटेल यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन में भरी जाएगी। देखिए जो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो 5 से भी जुड़ा है और 6 से भी जुड़ा है। 4 का ऑप्शन अगर आप डॉक्यूमेंट बेस करा रहे हैं, तीनों में अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो 6 नंबर आपका नहीं भरा जाएगा और 4 नंबर के पहले ऑप्शन पर टिक लगेगा। अगर आप हेड ऑफ फैमिली द्वारा मतलब माता पिता के आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार बनवा रहे हैं तो आपका 4 नंबर का दूसरा ऑप्शन लगेगा और 6 नंबर ऑप्शन आपका भरा जाएगा और 5 के ए और ए ये नहीं भरे जाएंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स करके जाना, क्योंकि हम उस पर नई अपडेट लेकर के आए ताकि अगले लोगों को भी इसमें मदद मिले। अब 6 नंबर में समझ लेते हैं। 6 नंबर में पूछ रहा है HOF। देखिए यहाँ पर भी HOF लिखा है ना। HOF का मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड है या आप खुद पिता हैं, अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए कौन पहुंचा है वहां पर। अगर माता पहुंची है तो माँ पर यहाँ मदर पर टिक करेंगे, अगर पिता गए हैं तो यहाँ फादर पर टिक करेंगे, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए फादर यूज किया था तो यहाँ पर हम मदर यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा आधार बनवाने के लिए माँ गई है। तो कुछ भी यहाँ पर शांति, सुमन, जो भी पूनम, राजा, मतलब कुछ भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मदर के लिए मदर ही लिख देते हैं। मदर हमने इसलिए लिया, यहाँ पर आपको मदर का नाम नहीं लिख मदर का नाम लिखना है, मदर नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, क्योंकि ये ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के अनुसार कुछ डिटेलें जो है हमें हाइड करनी रहती है। यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो अपना बच्चे का आधार कार्ड बनाते हुए अपना आधार कार्ड लगा रहा है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं उसका नाम, जो भी हो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने मदर को यूज किया तो यहाँ पर मदर पर हम टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मदर अपने बच्चे का आधार बनवा रही है, पापा उनके बाहर हैं, ड्यूटी पे हैं या गुजर चुके हैं, जो भी है, तो मदर बनवा रही है तो उनकी मदर का यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा। जो भी आधार कार्ड हो उनका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उनका आधार नंबर यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, किनका, जो बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड दे रहा है या सत्यापन दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है टाइप ऑफ प्रूफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट पेरेंट्स। अब वो अपना डॉक्यूमेंट्स में क्या दे रहे हैं उनकी डिटेल हमने ऊपर बता दिया। आधार कार्ड दे रहे हैं तो उनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। सिग्नेचर किसके, जिसने अपने आधार कार्ड दिया है। सिग्नेचर ऑफ HOF। HOF कौन है हमारी, इससे में मदर है, तो यहाँ पर वो अपना आधार कार्ड अपनी सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सिग्नेचर वो कर सकती है, ठीक है। मैंने मदर ही लिख दिया है और यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ आधार बनवाने जो आधार कार्ड बनवा, फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, छोड़ देते हैं, क्योंकि आधार बनवाने मतलब जिसने ये जानकारी दी है उसका नाम यहाँ पर आएगा, उनके सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। जिसका यहाँ पर आधार कार्ड लगा है उनके सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आता है 7 नंबर का ऑप्शन। 7 नंबर का ऑप्शन 7 पर चल लेते हैं, दिख नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 7 नंबर का ऑप्शन जो है 7 नंबर वाला वो उन लोगों के लिए जो आधार कार्ड में सुधार करा रहे हैं, क्योंकि हम आधार कार्ड में कोई भी सुधार नहीं करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड बनवाते समय आधार कार्ड लिख देते हैं किसी का भी, बोले इसका उसका। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ 7 नंबर वाला
आधार सुधार के लिए। 7 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो आधार सुधार के लिए है। नए नए आधार वालों के लिए नहीं। तो देखिए जो ये मैंने लिखा है ना, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये वाला, ये आपको फॉर्म में नहीं लिखना है, केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 7 नंबर वाला ऑप्शन जो है आधार सुधार के लिए, सुधार मतलब अपडेट कराने के लिए, संशोधन कराने के लिए, ठीक है। और ये नए वालों के लिए नहीं है, इसलिए हम इसे 7 नंबर को खाली ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा रहता है, अब यहाँ पर समझते, देखिए यहाँ पर रहता है वेरीफाई। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर उसका आधार लगा है तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे जो आधार कार्ड बना रहा है। बना कौन? ऑपरेटर जो अंदर बैठा हुआ मशीन पर आधार कार्ड बना रहा है, उसके सिग्नेचर यहाँ होंगे। या वो अगर किसी के अंडर में बना रहा है तो उसके जो वेरीफायर होंगे उनके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। अब जिसका आधार कार्ड बन रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। देखिए सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, मदर, फादर, लॉफुल गार्डियंस, नेम ऑफ सिग्नेचर, यहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे। जैसे यहाँ मदर है तो यहाँ पर मदर के सिग्नेचर होंगे। अगर बच्चा साइन करने के काबिल है वो खुद भी अपने सिग्नेचर कर सकता है। अगर वो छोटा, ज्यादा बच्चा छोटा है तो अपने सिग्नेचर नहीं करना जानता है तो यहाँ पर माता पिता के सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर पूछ रहे हैं डेट और टाइम। डेट और टाइम ये आपके लिए नहीं है, ये इनरोलमेंट ऑपरेटर के लिए है। इनरोलमेंट ऑपरेटर मतलब जो अंदर बैठा हुआ कैबिन के अंदर या बैंक के अंदर या कोई अन्य परिसर में या सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं पर भी जो आधार बना रहा है वो यहाँ पर जिस दिन आधार बना रहा है वो डिटेल फिल करेगा, ये आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमने मदर के सिग्नेचर करे थे। अगर मदर से सिग्नेचर करने आते हैं, मतलब बच्चे से सिग्नेचर करने आते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। अगर मदर से सिग्नेचर बच्चे से नहीं आते तो मदर अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देगी। यहाँ पर जो अंदर ऑपरेटर है वो ऑपरेटर अपने वेरीफाई का सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर जो सील होगी उसकी वो सील मोहर मतलब लगा देगा, स्टैंप जो होती है। और ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे से हमने इस फॉर्म को भरना बताया। यह था हमारा 5 से 18 वर्ष वालों के लिए, 5 से 18 वर्ष वालों के लिए था ये। और हम नेक्स्ट में जानेंगे कि 5 से 18 वर्ष वालों के लिए आधार में बायोमेट्रिक मोबाइल नंबर या पिता पति का नाम कैसे सही कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट अगले किसी व्यूवर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करने के बाद वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।